नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म विज्ञान पर एक बार फिर से बेहद बेहद स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बात करते हैं हमारी आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का अद्भुत क्रमांक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिससे लगभग 100% लोग, जी हाँ, 100% लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि जीवन में जैसा हम चाहते हैं वैसा आखिर क्यों नहीं होता, जबकि हम हर प्रयास को इस तरीके से करते हैं कि वह प्रयास हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाएगा। लेकिन उसके मेहनत करने के बावजूद भी हर हमें हर बार आखिर में क्यों हार का सामना करना पड़ता है, हमें क्यों सफलता प्राप्त होती है। तो आज के इस क्रमांक में हम इसी पर बात करेंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बात करते हैं इस बात पर। जीवन में मनुष्य सदैव ईश्वर के प्रति सदैव आस्थावान रहता है और कई बार हार का सामना करता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जीवन में पता ही नहीं चलता कि जीवन में आखिर हार क्यों मिल रही है, और बहुत सा परिश्रम करते हैं, बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, अपने कार्य के प्रति ईमानदार भी हैं, लेकिन फिर भी बार बार असफलता को देखने मिलती है। अब देखिए, इस पर महाराज जी क्या प्रकाश डालते हैं। महाराज जी की एक शिक्षा, महाराज जी की एक बात आपको पूरा जीवन बदल सकती है, आपकी सोच बदल सकती है। महाराज जी का अकार्ड वाक्य है, यो तो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन इसकी गहराई में उतरना पड़ेगा। समझने के लिए महाराज जी का अकार्ड वाक्य क्या है। यह संपूर्ण सृष्टि, यह पूर्ण जो संपूर्ण चराचर, संपूर्ण सृष्टि पूर्ण रूप से सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्व रूप से सक्षम है। जो चीज़ हम चाहते हैं, जो हमारी आशाएँ हैं, जो हमारी मनोकामनाएँ हैं, जो हमारे मनोवृत्तियाँ हैं, सब कुछ पूर्ण करने योग्य इस सृष्टि में सब कुछ पूर्ण करने की शक्ति है। महाराज जी कहते हैं कि यह सृष्टि सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। इसका आशय यह है कि इसका इस सृष्टि आपके लिए सबसे बेहतर क्या है वह भी जानती है। अब होता क्या है, देखिए परेशानी कहाँ से आई है। तो महाराज जी का कथन है, अब बात करते हैं आखिर देखिए गलती कहाँ पर हो रही है। गलती हमारी यह है कि कई बार हम ऐसी मनोकामना ईश्वर के समक्ष रख देते हैं, इसमें आगे चलकर हमारे लिए वह चीज उतनी बेहतर नहीं हो सकती। यह बात केवल ईश्वर समझते हैं, हम नहीं समझते। हमारी गलती यह है कि हमने कोई जिद पकड़ ली, कोई मनोकामना रख ली। ईश्वर के सामने बार बार हम ईश्वर से विनती करते हैं कि ईश्वर मेरी ये मनोकामना, मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, लेकिन ईश्वर क्यों बार बार आपको असफल बनाते हैं। क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि आपकी मनोकामना, आप ईश्वर चाहते हैं कि अगर वह आपको आसानी से प्रदान हो सकती है तो आप उसमें खुश भी हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है उस मनोकामना में जो आप चाह रहे हैं आगे चलकर दुख ही दुख हो, या वह आपके लिए उतना महत्वपूर्ण न रह जाए। तो इसीलिए ईश्वर आपको रोकते हैं, बार बार आपको अपने प्रयासों से असफल करते हैं, ताकि आपका ध्यान उस बात पर केंद्रित हो कि मेरी पूरी मेहनत बार बार बर्बाद क्यों होती है। यदि कोई कार्य नहीं बन रहा तो ईश्वर ने मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा, बहुत ही अभूतपूर्व, बहुत ही निर्णायक कुछ सोचा हुआ है। तो मुझे अग्रिम भविष्य में बहुत प्रदान होने वाला है। हमारी गलती यहाँ पर होती है कि हम बार बार जब असफल होते हैं तो ईश्वर को कोसने लग जाते हैं। हमारी गलती यही है कि हम उस बात को बिल्कुल अनजान करते हैं, या हम समझना चाहते हैं कि ईश्वर हमारी बात नहीं सुनते। और यहाँ तक कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आस्तिक थे लेकिन फिर नास्तिक बन गए। मैं आपको बहुत सत्य बात बता रही हूँ कि इससे कई लोगों ने ईश्वर के साथ अपने संबंध समाप्त कर दिए, जो कि एक कटु सत्य है। अब बात करते हैं उस पहलू की कि इस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, क्या मस्तिष्क में हमारे विचार चलने चाहिए, क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। देखिए, जब आप किसी कार्य के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे होते हैं, आप जानते हैं, आपका अंतर्मन भी जानता है कि मैं किसी भी कार्य के लिए जो भी चाहती हूँ या चाहता हूँ उसमें पूरी ईमानदारी बरत रहा हूँ, कोई गलती नहीं कर रहा, किसी का बुरा नहीं कर रहा। और अब जब मुझे जीवन में बार बार असफलता मिल रही है तो हमें एक बात मस्तिष्क में रखनी चाहिए कि
अगर यह मेरा अमुक कार्य नहीं बन रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर नाराज है या ईश्वर यह नहीं चाहते कि मेरा भला हो जाए, बल्कि ईश्वर आपको कुछ और महत्वपूर्ण प्रदान करने वाले हैं। ईश्वर ने कुछ और ही योजना बना रखी है। उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी है, साथ साथ ही इस सृष्टि को धन्यवाद करना है। धन्यवाद क्यों? आप कहेंगे कि अटपटी बात है, एक तो कार्य नहीं बन रहा, ऊपर से हम धन्यवाद करें। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद नहीं, आपको यहाँ पर समझना होगा कि मेरा अमुक कार्य नहीं बन रहा है। इसका आशय है कि ईश्वर मुझे रोक रहे हैं कि रुकिए, अभी थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, मेहनत नहीं करनी, लेकिन मेहनत करिए, लेकिन दृष्टिकोण सकारात्मक बनाए रखिए, क्योंकि ईश्वर आपके जीवन में, यह सृष्टि आपके जीवन में सब कुछ ऐसा अवतरित करने वाली है, जो आपने कभी सोचा नहीं था, प्रत्याशित है और साथ-साथ अभूतपूर्व भी होगा। आपको बाद में यह बात समझ आएगी कि ईश्वर इसीलिए आपकी हर मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहे थे। ईश्वर ने तो मुझे अमुक चीज़ प्रदान करनी थी या अमुक स्थिति मुझे देनी थी। हमको वहाँ पर रुकना है, समझना है, मस्तिष्क में एक विचार बिठा लेना है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं हो रहा कोई कार्य, पूरा नहीं हो रहा, तो हम मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे, ईश्वर का सानिध्य नहीं छोड़ेंगे, गुरुओं का अनादर नहीं करेंगे, ईश्वर का अनादर नहीं करेंगे। बहुत बड़ी भूल है, बहुत से लोग ईश्वर का साथ छोड़ देते हैं। वहाँ पर महाराज जी क्या कहते हैं आप सभी जानते हैं। आप सभी इस बात को जानते हैं कि महाराज जी सदैव कहते हैं कि एक बार किसी अनन्य भक्त ने यदि मेरा हाथ थाम लेता हूँ, तो उसका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ता, भले ही वह भक्त मेरा साथ छोड़ दे। अगर वो चला भी जाए, मेरा साथ छोड़कर कहीं और चला जाए, लेकिन फिर भी मैं उसकी रक्षा करता हूँ, उसके सारे हितों की रक्षा करता हूँ और उसकी भी बहुत रक्षा करता हूँ, उसके साथ कभी नहीं छोड़ता। तो सोचिए कि महाराज जी कितने दयालु हैं, इतना आपके लिए सोचते हैं। आपको भी यह बात समझनी चाहिए कि जिसके सर पर श्री महाराज जी का हाथ है और पूर्ण रूप से इतनी अच्छी संतति और सद्बुद्धि महाराज जी देते हैं, तो कैसे आपका साथ कुछ बुरा होगा? कभी नहीं होगा। आपका विश्वास कच्चा रह जाता है, यही समझना है कि ईश्वर के प्रति आपका विश्वास कच्चा नहीं रहना चाहिए। विश्वास बना लिया तो वह अटूट होना चाहिए। ऐसा संबंध, ऐसा सानिध्य मान लीजिए कि महाराज जी ऐसी बंदगी बन जाए कि जीवन में महाकष्ट आ जाए। आप रेखांकित कीजिए मेरी बात को। जीवन में यदि महाकष्ट की स्थिति भी आ जाए, तो उस समय भी हम महाराज जी के हाथ को, उनका सानिध्य कभी नहीं छोड़ेंगे। इस बात को बहुत ही सरलता के साथ मैं आपको समझाती हूँ। महाराज जी आपको ऐसा योग्य बना देंगे, ऐसी स्थिति परिस्थिति में आपको ऐसा बना देंगे कि आप धन्यवाद कहते नहीं थकेंगे, क्योंकि महाराज जी ही जानते हैं कि किस अमुक अनन्य भक्त के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्या उसे मुझे प्रदान करना है, ऐसी कौन सी स्थिति में रखना है, किस हाल में रखना है, यह सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको तो केवल श्री महाराज जी के सानिध्य को आनंद लेना है, महाराज जी का नाम जपना है, अच्छे विचारों को मन में लाना है, सकारात्मक बने रहें, औरत को शिक्षित करना। बहुत से अन्य कार्य हैं जो आप कर सकते हैं। एक कार्य जो भूल कभी कभी नहीं करना, ईश्वर का, गुरुजनों का अनादर कभी ना करें। बुरे समय में भी आदमी की जो मिट्टी होती है, वह विश्व ही हर लेते हैं। जब कोई दुख होता है, तो उसकी जो मृत्यु होती है, जो उसकी संपत्ति होती है, ईश्वर पहले ही हार लेते हैं। इसलिए आपको एक बात का बहुत बहुत कड़ाई से ध्यान रखना है कि कभी भी नास्तिकता के साथ भर में नहीं फंसना है। कोई आस्था में बसे हैं, तो आपके मन में बसे हैं, आपके विचारों में बसे हैं, तो सोचिए कि आपके रखवाले ऐसे परम परमेश्वर पिता हैं, जो इनका साथ छोड़कर आप जाना चाहेंगे, तो आपसे कितना प्रेम करते हैं। तो आज के इस क्रमांक के माध्यम से आपको यही समझाने का प्रयास किया था कि विपरीत परिस्थिति में भी एक सच्चे भक्त की परीक्षा ईश्वर लेते हैं। तो इससे आपको उससे हटना नहीं है, डटकर उसका सामना करना है और ईश्वर का धन्यवाद सदैव करता रहना है। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका भी कोई प्रश्न है, तो हमें लिखकर बताएं, उसका उत्तर भी हम जरूर देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।